स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 7 क्वेश्चंस की वीडियो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि 7 क्वेश्चन कैसे किए हैं। और फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल। यानी एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम इस वे से, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ले ली कोई भी, और उसके अंदर क्या कहता है, एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के सबस्क्राइब्ड। ये सर्कल, इसका सेंटर O हो गया और जो ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसके जो टचिंग पॉइंट हैं, सपोज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये और एक ये, इनको हम PQRS मान लेते हैं। ये P, ये Q, ये R और ये S। अब हमें जो प्रूव करना है वो करना है AB प्लस CD इक्वल में AD और प्लस में BC। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ABCD ये क्या हो गए, इस सर्कल के आउटर में पॉइंट हो गए, यानी एक्सटीरियर में। और एक्सटीरियर पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं तो वो क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। जैसे ये A पॉइंट हो गया, A से P टेंजेंट हो गई, A से S, तो AP और AS क्या हो गई, इक्वल। इसी प्रकार से B, जो B है, B से पॉइंट जो है उससे एक टेंजेंट BP और BQ, C से CR और CQ, D से DR और DS। तो इसी वे से अब हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल में पॉइंट होते हैं वो सभी ले लेते हैं। या हम कहते हैं अब A से टेंजेंट जो ड्रा की है, यानी टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। फ्रॉम A से टेंजेंट कौन कौन सी हो जाएंगी, टेंजेंट्स जो हो जाएंगी हमारे पास टेंजेंट्स, वो क्या हो जाएगी, AP और इक्वल में AS। ये तो हो गई, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम टेंजेंट, जो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम B, यानी B पॉइंट से कौन सी हो जाएंगी, BP और इक्वल में BQ। ये नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमें इस वे से लेना है, जैसे हमने A से AP और AS लिया तो शुरू में AP लिया हमने, इसी वे से B से हमने BP लिया, BQ भी लेना है, वैसे तो BQ भी लेना है और BP भी लेना है, लेकिन ताकि हम इनको ऐड करें तब AP और BP ऐड हो जाए, AP और BP, तब ये AB बन जाए। इस वे से हमने पहले ले लिया, बाद में ये। फिर टेंजेंट्स फ्रॉम C से कौन सा हो जाएगा, जैसे CR और CQ भी है, लेकिन पहले हम क्या लेंगे, देख लेते हैं। CR भी ले सकते हैं और इक्वल में हम CQ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने BQ में CQ ऐड करना है। तो नंबर 3 हो गई इक्वेशन। टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स होगी फ्रॉम D से आप ये देखें तो इसमें क्या है, DS और DR, लेकिन हम पहले क्या लेंगे, DR इक्वल में DS। ये नंबर 4 हो गई। अब इनको एडिंग 1 to 4 इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड है वो सभी ऐड होगी, इक्वल में राइट साइड एक तरफ ऐड हो जाएगी। तो AP प्लस में BP प्लस में CR
और प्लस में डी आर, और इस तरफ ए एस प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। यानी लेफ्ट साइड की इस तरफ वाली इस तरफ ऐड कर ली और राइट साइड वाली उस तरफ ऐड कर ली। अब ध्यान से देखें, इसमें एपी और बीपी क्या है, ये एपी प्लस बीपी, ये तो AB हो गया, प्लस में CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये क्या हो गया CD। इसी वजह से यहां AS और DS क्या होगा, यानी AS और DS इसको ऐड करेंगे तो ये AD हो जाएगा, और प्लस में BQ और CQ ऐड करेंगे तो ये BC हो जाएगा। तो ये सारा हमारा प्रूव हो जाएगा, प्रूफ इसका प्रूव्ड हो गया। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई है, प्रॉपर्टी ये लगाई है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो वो लेंथ में इक्वल होती है। यानी ए से हम AP और AS ये इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें पूछा गया है कि एक सर्कल है, सर्कल की, और इसमें 2 पैरेलल्स हैं सर्कल की। हमारे पास इसमें 2 पैरेलल्स गिवन है, पैरेलल लाइंस, जैसे ये पैरेलल हो गई एक और एक ये पैरेलल लाइन हो गई। तो ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ये हम कह सकते हैं। अगर सर्कल की टच करती हुई लाइन जाएगी वो क्या बन जाती है, उसकी टेंजेंट। एक तो है एक्स वाई, ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो है एक एक्स वाई है, और दूसरी टेंजेंट जो है वो है एक्स डैश और वाई डैश, एक ये टेंजेंट है। अब ये कहता है एक टेंजेंट और है जो इसको टच करती है, इस सर्कल को, लेकिन वो टच तो करती है, और वो जो x और y जो टेंजेंट है उसको तो A पॉइंट पे, और x डैश y डैश टेंजेंट को B पॉइंट पे टच करती है, और सर्कल को जो टचिंग पॉइंट है उसका वो है C, और सेंटर इसका क्या हो गया O, ये हो गया। अब इसने क्या कहा, जो हमें एंगल प्रूव करना है AOB, यानी इस A से, ये A पॉइंट है, और O और B, ये 90 डिग्री का हमें प्रूव करना है, ये एंगल। तो हम क्या करते हैं, ये तो इसका ये टचिंग पॉइंट P हो गया, ये टचिंग पॉइंट Q हो गया, और ये सेंटर से तो जाएगा ही जाएगा PQ, ये इसका डायमीटर भी हो गया और सेंटर से जाएगा ये। तो अब इसमें देखें थोड़ा, इसमें कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें O और C को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे निकलेगा ये, हमें जो AOB निकालना है 90 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल हम ये ले लेंगे OPA और एक OCA, इस तरफ वाले दोनों ट्रायंगल और इस तरफ वाले दोनों ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इनके एंगल जो है कि एंगल इक्वल आएगा और ये इक्वल आ जाएगा। अब फिर ये एंगल अपने आप निकल जाएगा। इस वे से हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब एक तो हम कर लेते हैं ज्वाइन C फ्रॉम O, यानी O से हम C को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, अब ट्रायंगल हमें लेनी है OPA एंड ट्रायंगल OCA। इनमें क्या क्या है, एक तो OP इक्वल में OC है, OP और OC ये तो क्या सर्कल के रेडियस हो गए ना, O से लेकर P तक, O से लेकर C तक, तो ये हो गए रेडियाई। और AP इक्वल में AC, AP इक्वल में AC,
ये तो इस ट्रायंगल के काम आ गई टेंजेंट, और ये इसके काम आ गई। तो क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए से एपी और ए से सी इक्वल होती हैं, तो ये हो गई टेंजेंट्स फ्रॉम ए, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से। और ओ ए इक्वल में ओ ए हो गया, ओ ए इक्वल में ओ ए, यानी ये ओ ए इस ट्रायंगल के भी और उस ट्रायंगल की भी साइड है, ये हो गई कॉमन। तो अब ट्रिपल एस लग गया इसमें, ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट रूल होता है। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी ए, और सीपी सीटी से क्या हो गया, इनके एंगल इक्वल हो गए। एंगल कौन से, पीओए इक्वल में एंगल सीओए। इस नंबर 1 मान लेते हैं इसको, इसका हम यूज करेंगे। इसी वे से अब हम क्या करते हैं, एक जो दूसरी ट्रायंगल है, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सी, एक तो ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ क्यू बी है, और एक है ओ सी बी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सीपीसीटी से इसके एंगल भी, एंगल क्यू ओ बी कह लो या तो, और इक्वल में एंगल सी ओ बी, ये कह सकते हैं। इसको नंबर 2 मान लेंगे। तो अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड करें, यानी एंगल कौन से 1 2 3 4 ये एंगल्स, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन सभी को ऐड करें तो ये सभी 4 एंगल्स एक लाइन पे हैं, तो वो कितना होता है 180 डिग्री। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इससे क्या आ जाएगा 1 एंड 2 से पीओए के प्लेस पे हम कर सकते हैं पीओए के सीओए। तो इसी वजह से एंगल सीओए डबल हो गया इसका, क्योंकि पीओए के प्लेस पे हमने सीओए लिख लिया। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो एंगल सीओबी है और क्यूओबी है, इसकी क्यूओबी की प्लेस पे सीओबी और लिख ले, तो डबल ऑफ एंगल सीओबी हो गया। क्योंकि हम भाई इसके प्लेस पे क्यूओबी भी लिख सकते थे, लेकिन इसका यूज क्या होगा, हमें तो एंगल ये निकालने हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो 2 यहां से कॉमन आ जाए तो सीओए और सीओबी क्या बन गया, एंगल एओबी बन गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, और ये कितना है 180, तो एंगल एओबी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री, ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें कहा गया है कि एक सर्कल है, क्योंकि हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं वो सर्कल और टेंजेंट्स का ही कर रहे हैं। तो एक सर्कल जो है उसका कहता है 2 टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट सपोज P मान लेते हैं हम, इससे एक टेंजेंट हो गई PA, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये A हो गया, और एक हो गया B, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। तो कहता है ये एंगल यानी APB, एक तो ये एंगल हो गया, सेंटर इसका हो गया O। अब इसने कहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर है उसको ज्वाइन करो, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरा जो है उसको भी ज्वाइन करो, और एक वो एंगल बना यानी AOB, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो कहता है सप्लीमेंट्री है, यानी 180। सप्लीमेंट्री क्या होता है 180, और कंप्लीमेंट्री क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री। 2 एंगल्स का सम 90 हो तो वो होता है कंप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 हो। तो इसमें हमें ऐसे ही करना है, इन दोनों को 180 प्रूव करना है।
तो आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, तो ये एंगल तो 90 हो गया क्योंकि ये टेंजेंट हो गई और ये रेडियस हो गया। इसी वजह से ये भी 90 हो गया, तो ये अपने आप ही 180 बच जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे इस प्रकार से कि एंगल जो ओ ए पी है वो हमारा है 90 डिग्री, और एंगल इसी ओ बी पी ये भी कितना है 90 डिग्री। अब सभी एंगल का सम मिला के कितना होगा 360, यानी एंगल एक तो ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस में एंगल ओ ए पी और प्लस में एंगल ए ओ बी, ये सभी 1 2 3 4 एंगल्स क्वाड्रेटिल हो गई। तो इनका सम कितना हो गया 360। लेकिन हमने ओ ए बी और ओ बी पी ये तो 90 कहा, कौन सा? एक तो ये एंगल हम कर लेते हैं ए पी बी, ये तो है ही, प्लस ओ बी पी 90 डिग्री है, और प्लस में ओ ए पी ये भी 90 डिग्री है, और प्लस में ए ओ बी हम लिख लेते हैं, और ये कितना है 360 सम इसका सभी फोर्स एंगल का, 4 एंगल्स का सम। तो 90 90 180 हो गया। तो एंगल ए पी बी और प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल में क्या हो गया 360 माइनस 180, तो कितना बच गया 180। तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, वो क्या होती हैं, वो होती हैं इक्वल अपोजिट साइड्स। और इसके अंदर कहता है एक सर्कल है पैरेललोग्राम के अंदर, यानी सरकमस्क्राइबिंग किसके पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसके जो टचिंग पॉइंट हो गए सर्कल के वो पी फिर क्यू और आर और एस मान लेते हैं। इसमें कहता है ये जो पैरेललोग्राम थी और इसके अंदर सर्कल है, तो इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस का मतलब क्या, सभी साइड्स इक्वल। तो एक कंडीशन तो ये होती है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो सो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, अपोजिट साइड ए बी इक्वल में सी डी, इसको 1 मान लो, और बी सी इक्वल में ए डी, इसको 2 मान लो। फिर हम क्या करेंगे, इसी वजह से हमने क्वेश्चन नंबर पीछे किया है, एक्सटर्नल पॉइंट ले लेंगे सभी के। जैसे ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो इसका ए पी और ए एस टेंजेंट हो गई, बी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो बी पी और बी एस बी क्यू हो गया, सी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो सी क्यू और सी आर हो गया, टेंजेंट्स इक्वल हो गई हैं, डी से डी आर और डी एस। तो अब फ्रॉम ए से जो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम ए, इससे टेंजेंट जो हो जाएंगी हमारी वो कौन सी होगी, ए पी इक्वल में ए एस, इसको आप मान लेते हैं 3। फिर फ्रॉम बी से टेंजेंट जो हो जाएंगी वो कौन सी होंगी, बी पी इक्वल में बी क्यू, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी वे से अब फ्रॉम सी से अगर हम करते हैं तो सी आर इक्वल में सी क्यू, इसको 5 मान लेते हैं। और फ्रॉम डी, इस डी से हम जो करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, डी आर इक्वल में डी एस, ये नंबर 6 हो गया। इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 3 to 6, सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा
AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और इक्वल में AS प्लस BQ प्लस में CQ और प्लस में DS। तो ये हो गया। इसी वजह से हम पेयर बना लेते हैं, AP और BP इनको ऐड कर लेंगे, CR और DR को ऐड कर लेंगे, इसी वजह से यहां ऐड कर लेते हैं। इसको आगे करते हैं। तो अब इनको हम ऐड करेंगे AP और BP। AP और BP ऐड होके क्या हो गया, AB हो गया, प्लस में CR प्लस DR, CR प्लस DR मिला के CD हो गया, इक्वल में इसी वजह से AS और प्लस DS ये AD हो गया, और प्लस में इसी वजह से BQ और CQ बच गया, तो BQ प्लस CQ ये BC हो गया। अब लेकिन हमने जो फ्रॉम 1 एंड 2 इनका यूज करें तो AB के प्लेस पे CD लिख लें, तो AB प्लस CD के प्लेस पे AB लिख लें, एक ही बात है। और इसी वजह से BC प्लस AD है, तो इसी वजह से AD के प्लेस पे BC लिख लेते हैं और प्लस BC, तो ये 2AB हो गया और ये 2BC हो गया, तो 2 तो कैंसिल कर लेंगे, तो AB और इक्वल में BC आ गया। इसको 7 मान लेते हैं क्योंकि 6 तक यहां इक्वेशन हो गई थी, तो 7 इसका यूज करें और 1 और 2 का यूज करें, तो क्या होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 7 इसका अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल में BC इक्वल में CD और इक्वल में DA, तो सभी साइड्स इक्वल हो गई, तो सो ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस हो गई, सभी साइड्स इक्वल हो गई इसकी, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 में एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है और उसके इंटीरियर में यानी उसके सरकमस्क्राइब इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल सेंटर O है इसका, और उसने कहा है जो ABC ट्रायंगल है इसके अंदर जो सर्कल है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक D है, ये इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, तो एक टेंजेंट है यानी C B और A, यानी ABC एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये तो O है ही, तो इसको ज्वाइन करने पर OD रेडियस हो गया, OD और CB यानी एक टेंजेंट हो गई, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, रेडियस भी हो गया, वो दे रखा है 4। फिर इसने कहा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो पार्ट हुए एक तो CD और BD ये गिवन है, एक तो है 8 और एक है 6, ये 8 है और ये 6 है, यानी इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यानी इस BC के जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D जो है उससे एक DC या CD कह लें और एक BD ये कह लें, ये दे रखे हैं 8 और 6, ये 8 और ये 6 कह लें। तो इसको हमें साइड्स निकालनी है, ये तो पूरी हो गई 8 और 6 14, AC और BC हमें AC और AB हमें निकालना है। अब हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी, कैसे, एक तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये O है, OC को ज्वाइन कर लेते हैं और OB को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए ये दो, और इनको हम E और F मान लेते हैं, ये E हो गया और ये F, और इनसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये OD था तो OF परपेंडिकुलर हो गया और उसी वे से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई,
इस वे से, यानी OD, OE और OF, ये तो O है ही। तो ये हमारा फिगर हुआ। अब हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? उसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ट्रायंगल हो गई OBC, इसमें परपेंडिकुलर हाइट हो गई तो इसका एरिया, और AOB इसकी परपेंडिकुलर हाइट OE तो इसका एरिया, और AOC, और तो इन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो ABC ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसके इक्वल है, जो इसके इंटीरियर में 3 ट्रायंगल जो हम बनाते हैं, जो हम इसमें बनी हुई है। तो इसमें क्या क्या दिया है, एक तो CD, और इक्वल में क्या हो जाएगा CF, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट C हो गया, इससे CD और CF, तो ये है 6, और BD इक्वल में BE, ये कितना है 8, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ये 6 है तो 6, क्योंकि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो वो इक्वल होती है, तो ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो इसी वे से AE और इक्वल में AF, ये क्या हो जाएगा x। तो हमारे पास जो साइड्स हुई वो क्या क्या हुई, जैसे AB साइड है वो क्या है 8 + x, ये हो गई, और ये AB, और BC क्या हुई, BC तो 14 है ही, और AC क्या हुई, AC हुई 6 + x, ये 3 साइड्स हो गई। अब जो ट्रायंगल एरिया जो है ये हम जो निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC, इसका एरिया ट्रायंगल का ABC का किसके इक्वल है, इसके अंदर जो है एक तो एरिया ट्रायंगल AOB प्लस में एरिया ट्रायंगल BOC, और प्लस में एरिया ट्रायंगल AOC, AOB इसका एरिया निकालेंगे, प्लस में BOC का और प्लस में AOC का, ये तीनों ट्रायंगल मिला के कौन सी बन गई ABC, इनके इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, लेकिन ABC पूरी ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया निकालने के लिए हमें 9th क्लास में जाना पड़ेगा, हीरोन फार्मूला होता है एक, वो लगाना पड़ेगा। तो उससे हम करते हैं तो क्वेश्चन आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी तो सभी साइड आ जाएंगी। तो हम पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल जो ABC है इसका निकाल सकते हैं, या फिर ट्रायंगल इनका भी निकाल सकते हैं। तो पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं हम। तो एरिया ट्रायंगल ABC, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं S निकालते हैं, हाफ पेरीमीटर। तो S क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, यानी 8 + x प्लस 14 और प्लस 6 + x और बाई में 2, तो कितना हो गया ये 8 और 6 14 और 14 28 और प्लस में 2x बाई 2, तो s हमारा आ गया ये 14 प्लस में x, ये s आ गया। अब एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया ट्रायंगल ABC हीरोन फार्मूला, वो क्या है अंडर रूट में s 14 + x, फिर s - a, यानी 14 + x माइनस में जो फर्स्ट साइड है वो -8 - x हो जाएगी, फिर इनटू में 14 + x तो है ही, माइनस में सेकंड साइड ये हो जाएगी, और इनटू में 14 + x यानी s माइनस थर्ड साइड -6 और -x, ये माइनस क्यों हुआ, बाहर माइनस है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 14 + x तो है ही, इसमें x कैंसिल हो जाएगा
तो क्या बचा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहां 14 कैंसिल हो गया, ये x बच गया, और यहां पर x और x कैंसिल हो गया, और 14 माइनस 6 ये बच गया 8। तो ये हमारे पास अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। तो ये इतना हम इसको ऐसे लिख लें, और ये हो गया 48, 8 6 x, और इनटू में 14 प्लस x, ये आ गया इसका एरिया। अब तीनों जो हमारे पास ट्रायंगल्स थी इनका बारी बारी एरिया निकालते हैं, और वो क्या होगा, इक्वल कर देंगे। फिर हम x की वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे इसको। नाउ ट्रायंगल एरिया जो है, ट्रायंगल AOB, इसका क्या हुआ, हाफ इनटू में बेस क्या है इसका, AOB का बेस है 8 प्लस x, और हाइट तो सभी में 4 आएगी, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 8 2 16 प्लस 2x। फिर इसी वे से एरिया ट्रायंगल BOC, ये हाफ इनटू में BOC, ये तो 14 है बेस, और हाइट इसकी 4 है, यानी परपेंडिकुलर हाइट। तो जिसमें परपेंडिकुलर हाइट दे रखी होती है उसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाते हैं। तो ये इसकी आ गई, ये इसकी थी। अब एरिया ट्रायंगल AOC इसका, तो हाफ इनटू में 6 प्लस x, और इनटू में 4, ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, इसकी 12 प्लस 2x, एक ये एरिया आ गया। तो तीनों जो एरियाज हैं वो इक्वल में किसके करेंगे, जो हमने निकाला था इसके इक्वल। आगे करते हैं। तो अब ये हमारे पास ट्रायंगल ABC का एरिया कितना था, ये था 48x, और इनटू में 14 प्लस x, और अंडर रूट इक्वल में ये एरियाज जो हैं, यानी 16 प्लस 2x प्लस में 28, और प्लस में 12 प्लस 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 48 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 3, और x इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 14x प्लस x स्क्वायर हो गया है, ये x अंदर लेंगे, 48 का अंडर रूट कर लिया हमने, तो 4 अंडर रूट 3 इक्वल में इसको ऐड कर लेते हैं, 16 28, ये 28 कितना हो गया 56, और प्लस में 4x। ये 4 जो है इसको यहां हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 14x प्लस x स्क्वायर, सिंप्लीफाई अच्छी तरह हो जाएगा इसको, वरना इसको भी कर सकते थे आप। तो 4 से इसको 14 और प्लस में x हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लो, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये 14x प्लस x स्क्वायर, और इसका 14 प्लस x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट कट जाएगा। तो ये तो हो गया 42x प्लस में 3x स्क्वायर इक्वल में इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 196 प्लस x स्क्वायर और प्लस 28x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी फार्मूला होता है। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एक तो 2x स्क्वायर हो गई और प्लस में 14x हो गया क्योंकि 28 है और ये 42 है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा हमारा के, और ये हो जाएगा फिर माइनस 196 इक्वल में 0। अगर और में करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर और प्लस में
7x माइनस 98 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास इसमें फैक्टर करेंगे इसका तो क्या आएगी, x प्लस 14 एक तो फैक्टर हो गया और एक हो गया x माइनस 7 इक्वल में 0। तो इसकी जो वैल्यू है x की वो आई 7, नेगेटिव लेनी नहीं हमने, तो ये x 7 आ गया। तो साइड्स क्या क्या आ गई, अब साइड्स जो हमारी हो गई, एक तो हो गई ए बी कितना हो गया 8 प्लस 7 15, और बी सी तो था ही हमारे पास, और ए सी कितना हो गया, वो हो गया 6 प्लस 7 यानी 13। तो ये दो साइड और आ गई। तो ये पूरा क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ यही करना था आपको, जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी और उसके अंदर 3 ट्रायंगल्स जो बनी हैं उनका एरिया और बड़ी ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है, बस ये आप माइंड में रखना है, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें अभी तक आपने नहीं किया है तो। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, जैसे 12 क्वेश्चन है या 13 क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। तो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सपोज हम कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, और इसके सर्कमस्क्राइबिंग यानी इसके अंदर जो है एक सर्कल है, इसके अंदर सर्कल, सेंटर उसका है ओ उसका सेंटर है। तो फिर ये कहता है इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है यानी ए बी और सी डी, ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड करती है, यानी ए ओ बी एंगल और सी ओ डी एंगल, ये सभी एंगल मिला के यानी सी ओ डी और ए ओ बी, इसी भी से बी ओ सी और ए ओ डी, ये भी अपोजिट साइड हो गई। तो ये आपस में अपोजिट साइड वाले जो एंगल हैं सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री है यानी 180 है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर है भी क्योंकि टेंजेंट हो गई और ये रेडियस हो गया, तो ये P हो गया, इसी वे से ये Q हो गया परपेंडिकुलर, ये R हो गया परपेंडिकुलर, ये S हो गया परपेंडिकुलर। फिर ये हमने ज्वाइन करी रखे। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, यानी एंगल 1 और इसको 2 मान लेते हैं। क्यों, ए बी के एंगल हमें निकालने हैं सेंटर पे 1 2, फिर सीक्वेंस 3 4 5 6 7 और 8, ये एंगल हो गए, यानी ये एंगल फिर ये एंगल, ये हो गया ये हो गया, ये है सेंटर, तो इसका O है, ये वाला सेंटर है इसका। तो अब हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल है ओ ए पी, कौन सी ओ ए पी, और ट्रायंगल, तो जैसा कि आपको इसमें फिगर में है, इसमें ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, और इसके सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल है। तो उसका जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, यानी ए बी और सी डी, ये सेंटर पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड करती है, यानी ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों मिला के एंगल 180। इसी वजह से बी ओ सी और ए ओ डी, ये दोनों मिला के 180। तो हम एक को प्रूव कर लेंगे, दूसरा सिमिलर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जैसे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया, Q, R और S, इसी से OP, OQ, OR, OS, ये परपेंडिकुलर हो गए क्योंकि ये टेंजेंट्स हो गई, और रेडियस और टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसी वजह से अब हम ट्रायंगल लेते हैं, एक तो लेते हैं OAP और दूसरी ट्रायंगल लेंगे OAS, OAS, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो उसमें कैसे, OP इक्वल में OS और AP इक्वल में AS, क्यों, एक्सटर्नल से एक्सटीरियर पॉइंट से AP और AS टेंजेंट्स हो गई, इक्वल हो गई।
और OP और OS रेडियस हो गए, ये तो रेडियस हो गए, रेडियाई, और ये टेंजेंट्स हो गई, टेंजेंट्स। और एक इसमें कॉमन हो गया, OA इक्वल में OA, ये साइड हो गई कॉमन। अगर कॉमन हो गई तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल लग जाएगा इसमें, और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल से एंगल जो है, जो हमने ली थी OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAS, यानी सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होता है, तो उसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो सीपीसीटी से एंगल जो है कौन सा, ये 1 और 8 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और 8। सिमिलरली जो ट्रायंगल है, इसी वे से वो ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, OPB और OQB। तो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल में एंगल 3, इसी वे से एंगल 4 इक्वल में एंगल 5, और एंगल 6 इक्वल में एंगल 7। तो ये प्रूव हो जाएंगे, सिमिलरली कर लिया हमने, एक ट्रायंगल को प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट। अब सभी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये सभी मिला के हैं 360, क्योंकि सेंटर पे पूरा सर्कल हो गया है, तो एक सर्कल का सेंटर के ऊपर एंगल कितना हुआ, 360 का। लेकिन एंगल 1 और 8 तो इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 8, फिर उसी में से एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 एंगल 7, ये सभी इक्वल थे, ये 360 था। तो एंगल 1 और 8 तो डबल ऑफ एंगल 1 हो गया, 1 और 8 है, तो एक के प्लेस पे हमने लिख लिया है, तो 1 लिख लेंगे इसको। तो एंगल जो 1 और 8 है तो वो इक्वल हो गया, तो डबल हो गया इसका, एंगल 1 और 8 इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है। तो डबल ऑफ एंगल 1, इसी वजह से डबल ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। डबल ऑफ एंगल 5 कर लो 4 के प्लेस पे, और डबल ऑफ एंगल 6 कर लो, ये इक्वल में 360। तो एंगल ये सभी के 2 कॉमन आ रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में कितना है, 360। और एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2, इसने 1 और 2 हमने क्यों लिए, क्योंकि हम 2 एंगल भी डबल कर सकते थे, 8 एंगल भी डबल कर सकते थे, लेकिन हमने 1 और 2 यानी अपोजिट साइड के ये एंगल सेपरेट करते, इसलिए हमने ये लिए। और प्लस एंगल 5 और एंगल 6, ये अपोजिट इसके हो गए, ये कितना हो गया, 180, क्यों, 2 से डिवाइड हो गया, तो 1 और 2 और 5 और 6 180 हो गए। तो ये 1 और 2 एंगल क्या है, एंगल AOB और प्लस एंगल COD, ये क्या हो गया, 180। इसी वजह से हम इसमें सिमिलरली जो एंगल हैं कौन से, दूसरे, यानी एंगल BOC और प्लस एंगल DOA या AOD कह लो, DAO कह लो, DOA, ये एंगल भी 180 हो जाएंगे। तो ये सप्लीमेंट्री है, ये प्रूव हो गया। तो ये एक्सरसाइज थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप। थैंक यू।